Hello student, my name is Maya Patel from Thamra Education Institute. I will teach you subject Hindi in standard 5th. तो चलो बच्चों इसमें देखते हैं चैप्टर 10 सीखो। देखो बच्चों यहाँ प्रकृति की कई चीज़ों की बात की गई है। इस चीज़ों में से आपको कुछ न कुछ सीखना है। तो वो कविता में से देखते हैं कि कौन से प्रकृति के चीज़ आपको क्या सिखाती है। चलो देखते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सी द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जैसे कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। देखो प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? श्रीनाथ सी द्वारा रची गई है। इस कविता में आपको प्रकृति की चीज़ों जैसे ही फूल, भौरे यानी कि भंवरा, सूरज, पेड़, वो सभी प्रकृति की चीज़ों में से आपको कुछ सीखने की प्रेरणा दी गई है। तो देखते हैं कविता में कि आपको क्या सिखाता है वो प्रकृति की चीज़ों। वो कविता देखने से पहले आपको इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो पुष्प, पुष्प यानी कि फूल, फूल यानी कि पुष्प, वो दोनों का सेम ही अर्थ होता है। सूरज, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य वो सब होते हैं। नित, नित यानी सदा, हमेशा, प्रतिदिन। लता, लता यानी कि वेल। भौरा यानी कि मधुकर, भंवरा। पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु यानी कि पानखर। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। धीरज, धीरज यानी कि धैर्य, धीरता। हवा, हवा यानी वायु, पवन। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब होता है धरा, अवनी। कोमल, कोमल यानी कि नाजुक, मुलायम। जलधारा, जलधारा यानी कि पानी की धारा या प्रवाह। पानी यानी जल, नीर। बच्चों मुहावरे भी देख लेते हैं। शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना। कोमल यानी कि सुंदर, भाव विचार। ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना, प्रगति करना। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया इसमें कि समानार्थी शब्द होता है वही। देखो फूल तो पुष्प, सूरज तो रवि, भानु, भास्कर, आदित्य वो भी होते हैं। नित सदा, प्रतिदिन और हमेशा भी होता है। लता वेल, भौरा मधुकर, भंवरा। पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु, जो पान पड़ते हैं ना तो पानखर कहते हैं उसको। तरु पेड़, वृक्ष। धीरज, धीरज यानी कि धैर्य, धीरता। हवा, हवा का मतलब होता है वायु, पवन। पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि धरा, अवनी। कोमल यानी कि नाजुक, मुलायम। पानी, पानी का मतलब होता है जल, नीर। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं कविता। देखो यहाँ फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। देखो फूल यानी कि पुष्प से, नित यानी कि हमेशा, प्रतिदिन हंसना सीखो। फूलों से क्या सीखने की बात की गई है? फूलों पासेथी हमेशा हंसता रहवानुं सीखो। भौरो, भौरो यानी कि भंवरा। भौरों से नित गाना यानी कि भंवरा पासेथी हमेशा गाता રહેવાનું શીખો। ફૂલો જોડેથી શું શીખવાનું છે? હસતા રહેવાનું અને ભમરા જોડેથી હંમેશા ગાતા રહેવાનું। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। क्या कहते हैं? तरु यानी कि पेड़, वृक्ष। झुकी એટલે કે નમી ગયેલી ડાળીઓ,
વૃક્ષની નમી ગયેલી ડાળીઓ સે નિત એટલે હંમેશા, વૃક્ષની નમી ગયેલી ડાળીઓથી હંમેશા શીખો ક્યાં શીશ ઝુકાના, યાની કે વૃક્ષની નમી ગયેલી ડાળીઓ પાસેથી સદાય માથું નમાવાનું, यानी कि नम्रता रखवानो सीखो। के बच्चों फिर से देख लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों पासेथी हमेशा हंसता रहवानुं सीखो। भमरा पासेथी हमेशा गाता रहवानुं। वृक्षनी डाळीओ नमी गયેલી डाळीओथी हमेशा विनम्रता यानी कि नम्रता रखवानुं सीखो। आगे देखते हैं सेकंड। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से क्या सीखने की बात की गई है? कोमल भाव बहाना, यानी कि पवननी लहरों पासेथी मनमा कोमल भाव वहेड़ावता सीखो। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध અને પાણીથી શું શીખવાનું કહે છે? એકબીજામાં ભળવાનું અને એકબીજાને ભેળવી દેવાનું શીખવાનું છે। દેખો, હવા કે ઝોકે, પવનના જે ઝોકાથી આપણે શું શીખવાનું છે? કોમળ ભાવ બહાવવાનું, અને દૂધ અને પાણીથી એકબીજામાં ભળવાનું અને બીજાને ભળાવી દેવાનું શીખવાનું છે। आगे, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जे सूरज की किरणों से आपको क्या कहना है? किरणों पासेथी जागवानुं अने बीजाओने जगाड़वानुं सीखो। लता यानी कि वेल और पेड़ों से सीखो, वेलाओ अने वृक्ष साथेथी सबको गले लगाना, यानी कि वेला अने वृक्षों पासेथी आपणे सौने अपनाववानुं, गले लगावो एटले कि अपनाववानुं, गमे ते होय आपणे एने अपनावता शीखो। देखो, सूरजना किरणों पासेथी जागवानुं अने बीजाने जगाड़वानुं शीखो। वेलो अने वृक्षों पासेथी सौने अपनावता शीखो। आगे देखते हैं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। माछली पासेथी शुं शीखवानुं छे? पोताना देश माटे, स्व एटले पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं शीखो। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। क्या कहता है कि पानखरना वृक्षों पासेथी दुखमां धीरज राखवानुं शीखो। माछली पासेथी शुं शीखवानुं छे? स्वदेश के लिए, पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरता शीखो। और पतझड़ यानी कि पानखर, जे પાંદડાઓ ખરે છે ને, એની પાસેથી આપણે જે દુઃખ હોય તો દુઃખમાં આપણે શું રાખવું જોઈએ? હંમેશા ધીરજ રાખવી જોઈએ। એ આપણને કોણ શીખવાડે છે? ખરતા પાંદડાઓ। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जो दीपक यानी कि क्या? प्रकाश है ने, ज्ञान। शक्य होय तेटलो अंधकार यानी कि अज्ञान दूर करवानुं तमे कोनी पासेथी सीखो? दीपक पासेथी। अंधेरा हरना यानी कि अंधेरा दूर करवा माटे आपणे कोनी पासे शीखवानुं छे? दीपक पासेथी। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पासेथी प्राणियों की साची सेवा करता शीखवानुं छे। फिर से देख लेते हैं कि अज्ञान एटले के अंधेरा है, दीपक पासेथी आपणे शीखवानुं छे। अज्ञान रूपी जे अंधकार छे ए दूर करवानुं आपणे कोनी पासेथी शीखवानुं छे? दीपक पासेथी। अने पृथ्वी पासेथी आपणे प्राणीनी सच्ची सेवा करता साची सेवा करवानुं शीखवानुं छे। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जो जलधारा, जलधारा यानी कि यहाँ पे दिखाई देता पानी की धारा या प्रवाह, पानीना प्रवाह पासेथी आपणे शुं शीखवानुं? जीवन पथ में आपकी जो लाइफ है इसमें कैसे आगे बढ़ना है वो सीखना है ने। पाणीनी वहेती धारा पासेथी जीवन में सदाय आगळ वधवानुं सीखो। और धुएं से सीखो हरदम, हरदम यानी कि हमेशा ऊंचे ही पर चढ़ना। धुमाड़ा, धुएं, धुएं एटले कि धुमाड़ो।
પાસેથી શીખો કે હંમેશા ઊંચે ને ઊંચે કેવી રીતે ચડવું, આપણી ઉન્નતિ કેવી રીતના કરવી, પ્રગતિ કેવી રીતના કરવી, એ આપણે કોની પાસેથી શીખવાનું છે? ધુએ યાनी कि ધુમાડા પાસેથી। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि પાણીની વહેતી ધારાથી, જલધારા એટલે પાણીની વહેતી ધારાથી આપણે જીવનમાં કેવી રીતના આગળ વધવું એ શીખવાનું, ઓર ધુમાડાથી આપણે શું શીખવાનું? હંમેશા આપણે પ્રગતિ કેવી રીતના કરે, આપણી ઉન્નતિ કેવી રીતના એ શીખવાનું છે। ओके बच्चों, तो देख लेते हैं, उसका गान करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, बोरों से नित गाना, तरु की चूकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ओके बच्चों, आपको भी इस तरह गाना, वो कविता है, गानी है। ओके।